अगली बात, ये ऑप्शनल है, यदि किसी की इच्छा हो तो ठीक है। जैसे यदि आप क्लास लगाते हैं, आपका स्थान डिसाइडेड है, तो आप अपनी कक्षा का एक सुंदर सा बैनर बना सकते हैं, कुछ होल्डिंग्स ही बना सकते हैं। उससे क्या है, एक प्रोफेशनलिटी रहती है। आजकल का जमाना कैसा है, जो दिखता है वो बिकता है। अनप्रोफेशनल काम करो ना तो लोग ऐसे इग्नोर कर देते हैं। और वही अब देखो, एक खराब कैमरे से आप कोई फोटो खींचो और वो फोटो भले उसमें जो बात है वो बड़ी अच्छी हो, लेकिन कैमरा अच्छा नहीं है, बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, या किसी वीडियो के पीछे म्यूजिक उतनी अच्छी नहीं है, तो वो वायरल नहीं होती, नहीं होती ना। लेकिन यदि आपने एक बड़े सुंदर कैमरे से, डीएसएलआर से यदि कोई फोटो खींची है, बैकग्राउंड अच्छा आया है, या कोई वीडियो उसके पीछे आपने म्यूजिक बड़ा सेट सा लगा दिया उस पे जो सूट करे, और उसके बाद वो वीडियो कंपैरेटिवली ज्यादा वायरल होती है, तो जो दिखता है अब बात तो दोनों में सेम थी ना, कंटेंट थोड़ी चेंज हुआ है, लेकिन योग वही है। कर आप रहे हो, लेकिन हमको दुनिया की चाल से चलना पड़ेगा। तो यदि आप थोड़ी सी प्रोफेशनलिटी लाओगे, आप यदि अपनी क्लास का कोई ड्रेस कोड दे सकते हो कि हम कभी प्रोग्राम करेंगे तो हम इस ड्रेस में करेंगे, लोअर टी शर्ट हो या सूट हो या साड़ी हो, कुछ भी, जैसे किटी पार्टीज करते हैं तो उसके अपने अपने क्रिएटिव बनाते रहते हैं ना, करते रहते हैं। तो जब उसमें जिसका कुछ बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, सिर्फ आपसी व्यवहारिकता, यहाँ तो लाभ है, यहाँ तो हमको कितनी बड़ी चीज मिल रही है। तो हम प्रयास पूर्वक, और वैसे भी माता बहनों का दिमाग तो बहुत स्पेशल चलता है क्रिएटिविटी में, तो कुछ ना कुछ हम अपनी क्लास में ऐसा करें कि आपकी क्लास का एक स्टैंडर्ड बने, आपकी क्लास एक एग्जाम्पल बने दूसरों के लिए। तो ये कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी आप अपनी कक्षा में जरूर करते रहें। कक्षा का जैसे आप किसी हॉल में करते हैं तो आप जाए पहले बढ़िया सा, जैसे कभी पैसे इकट्ठे करके या डिसाइड करके कि हम इसी कलर की मैट खरीदेंगे तो सबकी सेम मैट हो गई, या अच्छा सा स्टेज हो गया, या अच्छा सा ड्रेस कोड हो गया। तो इस टाइप की चीजें देखो, इसमें सबकी सुविधाएं अलग अलग होंगी, हो सकता है कई जगह इस टाइप की चीजें करना मुश्किल हो। एक बात बता रही हूँ कि आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि इन छोटे छोटे चीजों का प्रभाव पड़ता है और आपकी क्लास एक एग्जाम्पल बनती है, एक प्रोफेशनल क्लास बनती है, लोग अट्रैक्ट होते हैं। कई बार बात भी हो ना, उसमें उसमें दम हो, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन अच्छे से ना हो तो लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। कितनी ज्ञान की बात है। अब देखो, चलो सुन तो रहे सब, अब प्रेजेंटेशन, मान लो मैं बीच में भजन नहीं करवाती तो आधे सो जाते ना, तो हमको देखना पड़ता है ऑडियंस कैसी बैठी है, वो किस चीज में इंटरेस्टेड है। अब ज्ञान तो हमको देना है, सुनाना है, सिखाना है, तो हमें सोचना पड़ेगा, ये वक्ता का दायित्व होता है, वो कितना कुशल है कि वो अपने एक एक व्यक्ति को सुना सके और समझा सके। तो नहीं तो अभी भी वही बोल रही हूँ, पहले भी वही बोल रही थी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कुछ अच्छा कर देते हो जिसमें लोगों का इंटरेस्ट बने, जिसको लोग पसंद करते हैं, अपनी मर्यादा में रहकर, ऐसा नहीं कि हम मर्यादा छोड़ दें, जिसको सब पसंद करें वही कर नाच गाना शुरू करवा दें क्लास में, ऐसा नहीं। मर्यादा में रहकर जितनी क्रिएटिविटी आप कर सकते हो, ये न के न प्रकार है। देखो स्वामी जी महाराज ने किया कि नहीं भाई, टूथपेस्ट था, दंत कांति था, पहले भी वही था, लेकिन खरीदने वाले लोग वही थे जो या तो स्वामी जी को मानने वाले हो या पतंजलि की को अच्छा मानने वाले हैं, वो खरीदते थे। लेकिन फिर भी काफी समय से उसकी सेल उतनी ही थी, उतनी ही थी, उससे ज्यादा लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। तो क्रिएटिविटी क्या की, टाइगर श्रॉफ से और तमन्ना भाटिया से उसका ऐड करवा दिया। देखा है ऐड, देखा है ना। तो मर्यादा में रह करके जितना क्रिएटिव किया जा सके, देखो बहुत सारे लोग ऐसी मानसिकता के हैं, उनको पेस्ट से मतलब नहीं, लेकिन टाइगर श्रॉफ ने इसका ऐड किया है तो ट्राई करना बनता है। तो ऐसी मेंटेलिटी वाले लोगों के लिए यही करना पड़ेगा, क्योंकि काम हमको हमको स्वदेशी को स्थापित करना है ना। अब उसमें कोई कहे स्वामी जी ने तो ऐसा कर दिया, भाई कहो कहने वाले, लेकिन कहने वाले कुछ लोग हैं। तो क्रिएटिविटी अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कुछ ना कुछ क्रिएटिव तो करना ही पड़ेगा। अब देखो, चाय पीने के लिए मना करते हैं ना स्वामी जी, करते हैं ना, लेकिन चाय बना दी क्या नहीं। अब आप ये कहोगे बड़ा चाय पीने के लिए तो मना करते हैं, आप लोगों के लिए नहीं बनाई है, ये उन लोगों के लिए बनाई है जिनको बोल बोल के परेशान हो गए, मत पियो मत पियो मत पियो, फिर भी पीते हैं। तो भाई पीते ही हो तो कम से कम ये पी लो, वो मत पियो विदेशी। समझ में आई बात, आ गई ना।
पहला यही रहता है कि मत पियो, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन यदि फिर भी पीते हो तो कम से कम अपना पैसा वहां मत भेजो, यही रहने दो। तो लक्ष्य सिर्फ ये है कि भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना है। अब इसकी निंदा करते हैं लोग, पर कैसे समझाएं, कौन समझाए, कितना समझाएं? अभी आप लोग सामने बैठे हैं, अब आप समझाना, ठीक है? हाँ, अब कक्षा में आपस में अच्छा सा प्रेम भाव रहे, अच्छी व्यवहारिकता रहे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब ध्यान से सुनना, आपकी कक्षा के आदर्श रूप में ये एक चीज ऐड होती है कि आप अपनी कक्षा का जो डॉक्यूमेंटेशन है उसका मेंटेनेंस कैसे करते हैं, उसका रजिस्टर मेंटेन या फाइल मेंटेन आप जरूर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें अक्सर लोग चूकते हैं। फाइल मैनेजमेंट कहो या रजिस्टर मेंटेन कहो, डॉक्यूमेंटेशन कहो, इसको आप अवश्य करें। और ये चीज तो जाते ही लागू कर देना कि अब हमने नई शुरुआत की, हम नया सीख के आए हैं और आज से अब ऐसे होगा। अब वो भी कैसे करना है उसको भी ध्यान से सुनिए। आपको रजिस्टर मेंटेन कैसे करना है, तो पहले तो आपके रजिस्टर में, जैसे अब आपने कल से शुरू किया, किसी ने पहले से चला रखा होगा, आपके पास पहले से इंफॉर्मेशन होगी सारी, तो ये चीज होनी चाहिए कि आपकी कक्षा में कितने मेंबर्स हैं, कितने लोग हैं, उसमें ऐड आपको करना है उनका फोन नंबर क्या है। फिर और ये सामान्य है, जैसे आपसे रिपोर्ट्स वगैरह मांगी जाती है तो यही मांगी जाती है कि आपकी कक्षा में कितने लोग हैं, कितने लोग आते हैं, उनकी संख्या क्या है, उनका फोन नंबर क्या है। क्यों? क्योंकि ये हमको आंकड़े निकालने होते हैं कि किस प्रदेश में कितनी बहनें योग से जुड़ी हुई हैं। ये नोट करते जाना। सामान्य आपसे तो नाम, उनका नंबर मांगा जाता है और कितने साधक हैं ये मांगा जाता है, लेकिन जैसे अभी आप आए थे तो आपको कहा गया था कि अपना रजिस्टर लेकर के आना। तो रजिस्टर आप लेकर के आए, भाई आपकी कक्षा मान लो 8-10 साधक आते हैं तो 8-10 का नाम और नंबर तो आप पेज पे लिख करके ला सकते हो, रजिस्टर क्या लेकर के आना है। आई होगी किसी किसी के मन में बात कि रजिस्टर में हम ऐसा और क्या लिख करके लाएं। जितने साधक आते हैं उनका नाम है, नंबर है, वो तो हम एक पेज में भी लिख के ले जा सकते हैं, फोटो भी खींच के ले जा सकते हैं, रजिस्टर क्या लेकर के आए। तो आदर्श योग कक्षा के लिए बता रही हूं कि आपके रजिस्टर में कितने मेंबर्स हैं, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनकी एज, उनको किस टाइप का रोग है, वो कब से योग से जुड़े हैं, वो कब तक उनने योग किया और उनको क्या लाभ मिला। आपकी कक्षा में किसी साधक ने अपना कोई रोग ठीक किया, मेंशन करो, ये आपकी उपलब्धि है। आप बताओगे गर्व से कि हाँ हमारी कक्षा में ये इतने टाइम से योग कर रहा था, इसने अपना रोग ठीक किया है, ये आपकी उपलब्धि है, इसको मेंशन करो। आपकी कक्षा में कितने लंबे समय से चलते आ रही है, तो ये एक मेंबर है जो इतने सालों से हमारी कक्षा में योग कर रहा है। कुछ कुछ जो भी स्पेशल चीजें आपकी क्लास की, उसको मेंशन करो रजिस्टर में। ये आपके लिए भी अच्छा है और कम से कम आपको पता तो रहेगा आप जो कर रहे हो उसका प्रमाण सामने है। देखो, फोन करके आपको जब मांगा जाता है तब तो सामान ही मांगा जाता है, लेकिन जैसे कभी, अब जैसे अभी बोला था रजिस्टर लेकर के आना है, ठीक है, क्या पता रैंडमली कभी किसी से पूछ लिया जाए। इतनी बातें किसको याद रहती हैं कि ऐसा था, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। कम से कम आप अपनी क्लास की तारीफ में, आपकी अपनी क्लास की प्रशंसा में 20 वाक्य तो बोल पाओ, इतना तो होना चाहिए। या अगर कोई तीसरा व्यक्ति आप अपनी कक्षा में बुलाना चाहते हो तो आप उसको खोल के दिखा पाओ कि ये हमारा रिकॉर्ड है, देखो। इन चीजों का प्रभाव पड़ता है। जब ये चीजें इंक्लूड होती ना, क्यों नहीं आएगा कोई आपकी क्लास में, जरूर आएगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जरूर बढ़ेगी। तो रजिस्टर मेंटेन में उनकी उम्र, फिर कुछ आपके साधक ऐसे होंगे जो कभी भी गैप नहीं करते। अगर कोई साधक ऐसा है जो प्रतिदिन उपस्थित होता है, एक दिन भी गैप नहीं करता, या कोई क्लास में आपका बहुत, कोई बच्चा है जो बहुत एडवांस योग करता है, किसी की कोई भी खूबी है तो वो आपकी कक्षा की खूबी है, उसको आप मेंशन करो अपने रजिस्टर में कि आपकी कक्षा की स्पेशलिटी है। हाँ जी, हाँ, तो सम्मानित करते हो ना, तो एक तो फोटो खींच करके रख लिए, सिर्फ इतना ही नहीं, रजिस्टर में लिखो हमने इस डेट पे, ये प्रोग्राम पे इन लोगों को सम्मानित किया। फिर आपकी कक्षा का जो आय व्यय होता है, आपने कोई प्रोग्राम किया, कुछ खर्चा लगा, किसी ने दान दिया, आपने उस दान को खर्च किया, तो ये चीजें
मेंटेन करो अपने रजिस्टर में। इससे क्या होता है, पारदर्शिता भी बनी रहती है, लोगों को पता भी होता है हमने जो दिया वो जा कहाँ रहा है, लोग संदेह भी नहीं करते, क्योंकि पारदर्शिता रहेगी तो संदेह नहीं करेंगे, और लोग प्रेम भाव से जुड़े रहते हैं, और एक क्रेज आपके अंदर रहता है। आप जब खुद का रिकॉर्ड देखते हो तो आपको खुद गौरव का अनुभव होता है। तो ये चीज। और रजिस्टर में क्या करना है, जैसे आप कोई प्रोग्राम्स करते हो, प्रोग्राम किया तो उसकी जो फोटोज हैं वो आप निकाल करके उस पर अटैच कीजिए कि हमने इस डेट पे ये प्रोग्राम किया था। सुंदर सुंदर फोटो अपनी कक्षा की, चलो क्लास की डेली की फोटो तो फिर तो अलग चीज है, जैसे कुछ खास प्रोग्राम किए, कुछ खास पल हैं, उनको आप फोटोज को आप उसमें अटैच कर सकते हो। किसी प्रोग्राम में आपका कोई गेस्ट आया हो, कोई बड़ा व्यक्ति आया हो, किसी ने को बुलाया करो। जब कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो उसकी न्यूज जरूर जाती है कि ये व्यक्ति वहां पहुंचा तो वहां क्या स्पेशल है। देखो, लोग ऐसे ही नहीं जुड़ते, ट्रिक्स फॉलो करनी पड़ती हैं, दिमाग लगाना पड़ता है। यदि आप किसी बड़े व्यक्ति को कब बुला पाओगे, जब आपका पहले सामर्थ्य होगा, पहले अपनी कक्षा को अच्छा करो, उसकी प्रसिद्धि करो, फिर आप जब एक अच्छे स्टेज में जाओगे तो आप एक अच्छे व्यक्ति को बुला भी सकते हो। जो मेन व्यक्ति आया है कौन है, उसका क्या पद है, उसका नाम मेंशन करो अपने रजिस्टर में कि इस दिन के प्रोग्राम में हमारे मुख्य अतिथि ये रहे थे, उनने कोई सहयोग दिया, उनने कोई अच्छी बात कही, आपकी कक्षा की तारीफ की। ये चीजें आपको अपने रजिस्टर में लिखनी है। जैसे आपने कोई प्रोग्राम किया, न्यूज़पेपर में आपकी खबर आई तो न्यूज़पेपर की कटिंग लगाओ। हाँ, तो ये कुछ चीजें ऐड कीजिए आप, तो उससे आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। और देखना, इन चीजों से उत्साह बढ़ता है, हमको अच्छा लगता है। और रजिस्टर अकेले मेंटेन मत करो। समाज में बहुत प्रकार के लोग रहते हैं, एक ऐसा तबका होता है, एक ऐसा समूह होता है लोगों का जो थोड़ा बुद्धिजीवी होता है, वो दिमाग लगाता है, वो सोचता है और सोच समझ करके किसी से जुड़ता है। दूसरी लेकिन कैटेगरी के वो लोग होते हैं जो ये नहीं देखते कौन है क्या है, जहां भीड़ जमी वहीं पहुंच जाते हैं। तो हमको तो हर व्यक्ति के साथ काम करना है, हमारा कोई ऐसा तो है नहीं कि हम तो बस इन लोगों को हमको जोड़ना है और इनको नहीं जोड़ना है। हमको तो एक एक व्यक्ति को जोड़ना है, वो अच्छा हो वो बुरा हो, क्योंकि हमको सुधारना है, बुरों से परहेज नहीं करना है कि हम इनको नहीं जोड़ेंगे अपने साथ, हमको सुधारना है सबको। हमको एक एक व्यक्ति से जोड़ना है, वो कितना भी बुरा क्यों ना हो। तो जो लोग होते हैं जो समझ करके, जान करके, देख करके आते हैं, उनको आप बताओगे, वो आपको देखेंगे तो दिमाग लगा के कि अच्छा काम कर रहे हैं, इनका सपोर्ट करना चाहिए, हमें भी जाना चाहिए, ये सोच करके आएंगे। लेकिन ऐसा कर करके इन अच्छे लोगों की जब आप भीड़ बना लोगे तो जो वो लोग हैं जो सिर्फ भीड़ देख करके आते हैं, वो भीड़ के पीछे पीछे आ जाएंगे। और यही हुआ है यहाँ पतंजलि में भी। पहले तो संगठन के लोग जुड़े, जो स्वामी जी को सुनते थे, जानते थे, समझते थे। लेकिन फिर जब एक बड़ा जनसैलाब उमड़ पड़ा तो शेष जो भीड़ थी, जिसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन बस ये कौन व्यक्ति इसके पीछे सब जा रहे हैं तो चलो हम भी देखाएं, ऐसे करके कुछ भीड़ बढ़ाने वाले लोग भी होते हैं। तो अब उसमें से भले वो भीड़ बन के आए हो, पर सुन करके देख करके क्या पता उसमें से कोई अच्छे से ही जुड़ जाए। तो हमको सबको लेकर के चलना है, तो ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि अब जैसे देखो, अगर आप छोटे छोटे प्रोग्राम्स करते हो तो सपोर्ट भी कम मिलता है, छोटे लेवल पर ही होता है। लेकिन मान लो कोई संयोग बने, कोई हेल्प हो जाए और आपने एक बड़ा प्रोग्राम कर दिया, तो उस प्रोग्राम के चर्चे इतने हो जाएंगे कि नेक्स्ट टाइम जब आप करने जाओगे तो 10 लोग ऐसे ही तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये बड़ा प्रोग्राम करने वाला व्यक्ति है, तो हम भी इसका सपोर्ट करें, हम भी लाभ लें, हम भी लाभ लें, हम भी अपना नाम करवाएं। तो ये भी एक मेंटेलिटी समाज में बहुत है, तो एक तरीका होता है काम करने का, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और जैसे आपकी कक्षा में आपने विशेष उत्तरदायित्व किसी को दिया हुआ है, या तो आपकी क्लास का जो एक योग शिक्षक है या किसी को दायित्व दिया है कि आप जैसे प्रोग्राम है तो आप उसमें ऑर्गेनाइज करते हो, या कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाला व्यक्ति है, ऐसे ऐसे लोगों के नाम आप स्पेशल लिख करके रखो। सबका तो है ही, लेकिन जो ज्यादा सहयोग करता है अपना समय दे करके या अर्थ के धन दे करके या अपनी बुद्धि एक मार्गदर्शन दे करके, अलग अलग तरीके से सहयोग होता है। तो जो आपकी कक्षा के लिए बहुत सहयोगी स्पेशल है, उनके बारे में आप उसमें जरूर लिखो। और फिर योग शिविर लगाओ अलग अलग विषयों को लेकर के। जैसे
एक रेगुलर क्लास चल रही हो और आने वाले रेगुलर लोग हैं सो तो हैं ही। कभी सप्ताह में एक बार, 10 दिन में, 15 दिन में एक बार आपने थोड़ा सा और प्रचार किया और बोला कि अगले 5 दिन तक हम स्पेशली मोटापे के लिए क्या खाना है, क्या एक्सरसाइज है, क्या प्राणायाम है, क्या परहेज है, इस पर बात करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तो आपके रेगुलर क्लास में ही उस उन 5 दिन के लिए लोग आएंगे, बस कि हम तो बस सिर्फ मोटापे के लिए आए, हम रेगुलर क्लास के लिए नहीं आए। जो क्लास के मेंबर है सो तो रहेंगे ही, लेकिन कुछ नए लोग इसलिए आएंगे कि ये 5 दिन का जो ये स्पेशल सिखाने वाले हम उसमें आएंगे, और उन 5 दिन में जिनको अच्छा लगेगा वो हमेशा के लिए रह जाएंगे। होता है ना ऐसा, क्लासेस ऐसे ही बनती हैं। आप पहले योग शिविर लगाते हो, सिखाते हो, और फिर उसके बाद कहते हो कि भाई कंटिन्यू कर लो इसी को इसी जगह पे क्लास के रूप में। तो योग शिविर आप अलग अलग टॉपिक देखो कि आपके एरिया में लोग किस चीज, सर्वे करो पहले मिल करके। अलग से टाइम ना भी दो तो कभी उठे बैठे सबने कि भाई थोड़ा ध्यान रखना कि किसी को किस टाइप का रोग है, तो हम मिल करके एक बार डिसाइड कर लेंगे। और जिस चीज की डिमांड है, जिस चीज के लिए लोग इंटरेस्टेड हैं, बात कर लो लोगों से कि ऐसा होगा तो आप आओगे क्या। देखो थोड़ा सा समय तो लगता ही है व्यवस्था बनाने के लिए, थोड़ा सा प्लानिंग करने के लिए लगता है, उतना करना पड़ेगा तभी आउटपुट आएगा। और फिर यदि आप ऐसे योग शिविर लगाओगे तो आपकी क्लास में स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और यदि किसी नई जगह आप कक्षा स्थापित करना चाहते हो तो स्थान बदल के योग शिविर वहां लगाओ, और उसी आने वाले लोगों में से कह दो कि भाई एक रख दो कि आप कंटिन्यू यहाँ पे सीख लो, कि डेली यहाँ पे क्लास चलेगी यदि आप लोग आना चाहो तो इस तरह से आप अपनी कक्षाओं का विस्तार कर सकते हो। और इसको मेंशन करो कि आपने योग शिविर लगाया, कितने मेंबर उसमें थे, कितनों को आपने सर्टिफिकेट दिलवाया, उसमें कितना आपका दान आया, ये सारी चीजें उसको आपने कहाँ खर्च किया, क्योंकि व्यवस्थाओं में खर्च भी होता है। तो ये सारी चीजें उसमें मेंटेन करो। और जो योग शिक्षक बने हैं उनके नाम, उनके नंबर, और प्रयास करें उनको आप ऐसे तैयार करें कि जिनको आप योग शिक्षण दो वो खुद जाकर के योग कक्षाएं लगाएं अपने क्षेत्र में। ठीक है, बात क्लियर? पता चल गया रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है? अच्छा, कंफ्यूजन था ना कि रजिस्टर क्या ही मेंटेन करें, कैसे मेंटेन करें, इसको क्या करना है इसमें? अब क्लियर हो गया? इतना सारा मैटर मिल गया ना रजिस्टर में लिखने के लिए। और आपको, हाँ, और एक बात मैं कह रही थी, रजिस्टर खुद मेंटेन अकेले मत किया करो, 4 लोगों को साथ में। ऐसा भी नहीं कह रहे कि बिठाओ और सारे बैठ करके करें, किसके पास इतना टाइम है कि सिर्फ रजिस्टर में लिखने के लिए 4 बहनें इकट्ठी होंगी। लेकिन बातें कर लिया करो कि जैसे योग में ही है, रास्ते चलते चलते हाँ इस चीज को हम रजिस्टर में लिख देंगे, कर लेंगे, तो 4 के नॉलेज में रहेगा, तो एक इंटरेस्ट सबका बना रहता है, सबकी सहभागिता रहती कि कभी आप जैसे नर्वस भी हुए, थोड़े ऊपर नीचे भी, साइड वाला याद दिला देगा कि ये लिखा कि नहीं लिखा। अकेले करते हैं ना तो काम छूटता है तो छूटा ही रह जाता है। 3-4 लोग यदि इन्वॉल्व होकर के करते हैं तो कभी हमें प्रमाद भी आया तो मिलकर के मैनेज हो जाता है। इस चीज को तो सभी जानते ही, समझते ही हैं। तो हमको बहाने नहीं बनाने, शिकायत नहीं करनी, समाधान ढूंढना है कि कैसे होगा काम, कैसे बढ़ेगा। अब कुछ चीजें तो मैंने बता दी, कुछ चीजें करते करते आपके माइंड में आएंगी, आपको खुद रियलाइज होगा कि हाँ ये भी किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है, इससे और अच्छा होगा, ऐसी परिस्थिति में ये किया जाएगा। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। आ गई बात सारी समझ में? हाँ, तो बताओ, अब संकल्प लेने की बारी, और सच्चे मन से संकल्प लेना। सारे तीर्थों का महातीर्थ हरिद्वार, उस महातीर्थ में भी इतना पवित्र स्थान गंगा जी के किनारे पतंजलि योगपीठ, और पतंजलि योगपीठ भी परम श्रद्धेय गुरुदेव जैसे महान सन्यासी की तपस्थली। और उसमें बैठ करके आप सच्चे मन से संकल्प लोगे और पूरा नहीं करोगे तो ये सही है, पाप लगेगा। अच्छा, ये मजाक तो नहीं लगता आप लोगों को, ये जो मैं कहती हूँ पाप लगेगा, ये मजाक नहीं है, सच में लगता है, सच में लगता है। आप जैसे इतनी छोटी छोटी चीजों का भी पाप लगता है। जैसे मान लो सामने से एक बहन आ रही है और आप जा रहे हो, वो शायद आपसे अभिवादन करना चाहती थी, चलो वो छोटी बहन है या आप प्रभारी हो या कुछ है, और वो झिझक के मारे या आपका आई कांटेक्ट नहीं हो पाया और वो नहीं कर पाए, लेकिन उसके मन में एक हल्की सी टीस हुई होगी ना, वो रिएक्ट नहीं करेगी, उसको बुरा भी नहीं लगा, लेकिन एक सेकंड के लिए एक झटका सा कुछ लगता है ना कि मैं तो इनको नमस्ते करना चाह रही थी पर देख ही नहीं पाई। उसमें आपकी गलती है क्या? नहीं है, लेकिन उसको इतना सा जो लगा है ना, उसका भी प्रभाव आपके कर्माशय में जमा होता है। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं?
इसके लिए कुछ कर, भाई आपको पता ही नहीं चला, आप अपने काम से जा रहे थे, आपने इंटेंशनली थोड़ी इग्नोर किया है, लेकिन माध्यम आप बने उसके हृदय में जो इतनी सी पीड़ा हुई उसके। तो ऐसी जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो जो हम संध्या करते हैं, उपासना करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं, जप करते हैं, इन चीजों से, इन अनुष्ठानों से, जैसे हम गाय को भोजन देते हैं, कभी चींटी के लिए दाना डाल दिया, जल चढ़ाते हैं, ये जो छोटे छोटे क्रियाकलाप जो हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में है, छोटे छोटे जो अपराध होते हैं उनका नाश करने के लिए। तो कोई भी चीज अवैज्ञानिक नहीं है हमारी परंपरा में। तो ये जो कहती हूँ ना मैं, पाप लगता है, ये लगता है। और जैसे कभी भी आपसे कुछ त्रुटि हो जाए तो हमेशा इस सेंटेंस को याद किया करो कि पाप लग गया, और फिर उसका प्रायश्चित किया करो। और प्रायश्चित कैसे होता है? अगर आपने वाणी से कोई भूल की है तो प्रायश्चित भी वाणी से होगा। आंखों से कोई भूल की है, कुछ गलत देख लिया जो नहीं देखना चाहिए था, तो आंखों से ही उसका प्रायश्चित होगा कि आप आंखें बंद रखो इतनी देर तक और कुछ अच्छा देखो। कानों से कुछ गलत सुन लिया तो कानों से कुछ अच्छा सुनो, भगवान नाम संकीर्तन सुनो, गायत्री मंत्र का पाठ करो। अगर वाणी से कठोर बोल दिया है तो नाम जप करके या मंत्रों का उच्चारण करके अपनी वाणी को पवित्र करो, नहीं तो वो संस्कार बैठ जाएगा और अगली बार वही पाप आपसे इजीली हो जाएगा। पहली बार आपने वो गलत काम करने में हो सकता है जोर पड़ा हो, दूसरी बार जोर नहीं पड़ेगा, बड़े आराम से आप उस गलत काम को कर लोगे। तो बड़ा गजब का खेल है ये, माया तेरी बड़ी कठिन है राम, बड़ी कठिन माया है, कोई नहीं पार जाता इस माया के, हमें बहुत जागरूक रहना पड़ता है। और देखो जागरूक नहीं भी रह रहे हैं, वो भी जी ही रहे हैं जिंदगी, कौन सा क्या उनकी जिंदगी में भूचाल आ रहा है, वो भी जी रहे हैं, लेकिन प्रयोजन नहीं है जिंदगी का, बस जिए जा रहे हैं भीड़ चाल में, जैसे चल रहा है वैसे चल जाए। हमको यदि रास्ता मिल गया है, हमें पता चल गया है, तो हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। और आज नहीं तो कल हर किसी को रियलाइज होना ही होना है। आज आपको हो गया है, कल किसी और को हो जाएगा। आज तक नहीं हुआ था, आज हो गया, ऐसे ही कभी ना कभी हर किसी को हो ही जाएगा। तो ये जो बात होती है कि पाप लगता है, ये सही है। तो अब बताओ कौन कौन संकल्प लेते हैं कि जितनी बातें आज बताई गई हम 100% पालन करने का प्रयास करेंगे? ठीक है, उठाओ हाथ, सभी संकल्प लो कि हम प्रयास करेंगे। बोलो, हम प्रयास करेंगे और हम सफल भी होंगे। ठीक है, नीचे कर लो और जोरदार ताली बजाओ अपने लिए।